हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो: रुपीज 200 फॉर फर्स्ट डे, रुपीज 250 फॉर सेकंड डे, रुपीज 300 फॉर थर्ड डे, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच preceding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार दिया गया है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि एक कोई ठेकेदार है और उसने 30 दिन के लिए डिले किया है, यानी विलंब किया है किसी कार्य को करने में। यदि वह पहले दिन यानी एक दिन का मतलब अपने कार्य में लेट होता है, विलंब करता है, डिले होता है, तो उसने 200 रुपये देने पड़ते हैं पेनल्टी के रूप में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में इस प्रकार लिखेंगे: द अमाउंट paid by contractor as penalty for first day equal to rupees 200। ठेकेदार द्वारा पहले दिन जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि 200 रुपये, जिसको हम ए लिख सकते हैं। दूसरे दिन के लिए द अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पेनल्टी फॉर सेकंड डे। दूसरे दिन ठेकेदार द्वारा जो अदा की गई राशि है वो 250 रुपये है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक भी बनेगी। So the amount can be written in the form of AP। इसलिए जुर्माने की राशि को हम समानांतर श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये। इस प्रकार हमारे पास जो ठेकेदार है वो 30 दिन तक डिले करता है, अपने कार्य को विलंब करता है 30 दिन के लिए। टोटल तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं A इक्वल टू 200, D इक्वल टू 50, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू 30। टोटल अमाउंट
पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पेनल्टी, जुर्माने के रूप में अदा की गई टोटल राशि ठेकेदार के द्वारा, उसको हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी S30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 30/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 50 है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास होगा 15 टू द 30 होता है, ये होगा 400 प्लस 29 इंटू 50, S30 इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस, यहाँ पर ये जीरो तो साथ में ही रहेगी, 5 दूनी 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। S30 की जो वैल्यू होगी 15 इंटू ये होगा 1850 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल 12, 15 1 15 और 12 27, यानी 27,750 रुपये उसने जुर्माने के रूप में देने होंगे 30 दिन लेट करता है तो इस प्रकार हमारा यही आंसर होगा। टोटल अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पेनल्टी फॉर 30 डेज, 30 दिनों तक विलंब करने का जो जुर्माना है वो अदा करने होंगे उसमें 27,750 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास दिया गया था कि एक दिन के लिए जब वो ठेकेदार डिले करता है, यानी अपने कार्य में वह लेट होता है, तो उसने 200 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। यदि वह 2 दिन के लिए लेट करता है तो दूसरे दिन उसने पहले वाले दिन से 50 रुपये अधिक देने होंगे, यानी पहले दिन उसने 200 दिए हैं तो दूसरे दिन उसने 250 रुपये देने होंगे, और तीसरे दिन वह लेट करता है तो उसने 300 रुपये जुर्माने के रूप में, पेनल्टी के रूप में देने होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक भी बनेगी 200, 250, 300, 350 इस प्रकार, और 30 दिन तक वह डिले करता है। तो यहाँ पर हमने उसकी जो राशि है उसने अदा की है वो 30 दिनों के लिए निकालनी होगी। तो उन सभी का जो जोड़ होगा उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन में इस फार्मूले हम जो स्टेटमेंट में दिया गया था उसके अनुसार यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल में विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद इनाम दिए गए हैं और उनके लिए 700 रुपये की राशि है। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each prize। तो यहाँ पर यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। पहला प्राइस स्टूडेंट को दिया गया है, मान लेते हैं 500 रुपये, तो दूसरा प्राइस जो होगा वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होगा, यानी वो उसको 480 रुपये देने होंगे। तीसरा प्राइस जो होगा
वो 480 यानी इससे ठीक पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होगा, यानी 460 रुपये होगा। मान लेते हैं ये प्राइस ए है, तो ये होगा A-20 यानी इससे 20 कम होगा। और अगला जो प्राइस होगा पहले वाले प्राइस से, पहले वाला प्राइस हमारे पास है A-20, तो इससे भी 20 कम होगा, यानी वो होगा A-40। तो इस प्रकार हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस, लेट द फर्स्ट प्राइस given to student equal to A. So the second price given to student वो होगा A-20। थर्ड प्राइस गिवन टू स्टूडेंट A-20 और इससे भी 20 कम, यानी ये होगा A-40। तो इस प्रकार हमारे पास जो AP बनेगी A-20 A-40, और इससे अगला जो प्राइस होगा वो आप लिख भी सकते हो, और उसको हमें लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से ही हम D फाइंड आउट कर सकते हैं। A-60 होगा। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 7 प्राइज है, टोटल हमारे पास 7 प्राइज है। तो n की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 7, D की वैल्यू होगी 20 रुपये कम है पहले वाली प्राइस से, इसलिए हमारे पास जो D की वैल्यू होगी वो होगी -20। यहाँ से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं A-20, इसमें से हमें पहला पद यानी फर्स्ट टर्म माइनस करनी होगी। A से A कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा -20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7, कॉमन डिफरेंस यानी सारा अंतर -20 है। तो सम दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट गिवन एज प्राइस इक्वल टू 700 रुपीज, यानी S7 की जो वैल्यू है, सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू 700। तो 7 इसको हम लिख सकते हैं n/2, यानी 7/2 इंटू 2A। A की वैल्यू है हमारे पास A प्लस n-1 इंटू D। D की वैल्यू -20 है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू 700 2A प्लस ये होगा 6 इंटू -20 इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होगा, जो डिवाइड में है वो जब साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। 2A माइनस 120 इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं तो ये होगा 100 इंटू 2 200। 2A इक्वल टू 200 माइनस है जो इस तरफ आकर प्लस होगा 120। 2A इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 320। 2A इक्वल टू 320, तो A की वैल्यू होगी 320 बटा 2, 16 दूनी 32 होता है, यानी 160 दूनी 320। तो पहला प्राइज जो होगा, फर्स्ट प्राइज वो 160 रुपये है, फर्स्ट प्राइज 160 रुपये। तो सेकंड प्राइज जो होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 प्राइज, अमाउंट ऑफ 7 प्राइज, अमाउंट ऑफ 7 प्राइज
पहले प्राइज की 160 रुपये, दूसरे की जो अमाउंट होगी वो इससे 20 कम यानी 140 होगी, तीसरे की 120 होगी, फिर चौथे की 100 होगी, फिर 80 होगी, फिर 60 होगी और फिर 40 होगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार हमारे पास 7 पुरस्कारों की जो अमाउंट राशि है वो इस प्रकार है। पहले की है हमारे पास 160, तो 160 से 20 रुपये कम करते चले जाएंगे तो हम 7 पुरस्कारों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।